इन कमीनों के सामने नहीं नाचना। हाँ, धर्मेंद्र भी है उसमें। हाँ, धर्मेंद्र भी है। धर्मेंद्र ही तो बोलता है। तो वो पुरानी फिल्में। अच्छा भाई, हम तो गरीबी में से निकले। अच्छा, यहाँ पे अम्बाला से निकले तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप उस गांव में मत जाइएगा, उस गांव में न्यूज़ वालों को, मीडिया वाले को, नेताओं को लोग घुसने नहीं देते हैं, पहले ही मारने लगते हैं। ये बात सही है या फिर झूठे अफवाहें? बकवासबाजी है। हाँ, कोई किसी ने कोई नहीं रोकता है। हाँ ना, ये बड़े लोगों का काम है, जौन से बड़े बड़े अपनी अपने ओरी नु खंचा। हाँ। उनके वास्ते रिकॉर्ड पहिया। हाँ, हम लोग को तो कोई नहीं मारेगा, हम लोग आए हैं तो। आप लोगों को कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ। कोई मतलब नहीं किसी बात का। हाँ। ना, आपके लिए कोई मन ही नहीं है। पूर्वांचल भारत, सच की आवाज। से आपके हरियाणा विधानसभा चुनाव के एक नए वीडियो में स्वागत है। अभी कुछ दिनों से चर्चा में आई हुई हरियाणा की एक अम्बाला जिला, जो कि नारायणगढ़ विधानसभा में आई थी खबर, जो लगातार लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए थे। यहाँ के एक कैंडिडेट जो एक गांव में जनसंपर्क के लिए जाते हैं, उस गांव के लोगों के अंदर इतना आक्रोश रहता है कि वो लोग वहां के कैंडिडेट, यानी कि जो भाजपा के कैंडिडेट इस नारायणगढ़ विधानसभा से बनाए गए हैं, डॉक्टर पवन कुमार सैनी, उसको चारों तरफ से ट्रैक्टर से घेर लेते हैं और शायद उनको थप्पड़ मारने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि इसमें कितनी सत्यता है उसको जाएंगे और वहां पे हम जांचने और परखने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या उस समय दिक्कतें थी उस जटवार के लोगों की, कि आखिर में भाजपा के कैंडिडेट पवन सैनी का जो काफिला था उसको घेर लिया गया था। हालांकि थप्पड़ मारा गया था या नहीं मारा गया था, इसमें कितनी सत्यता है इसकी भी हम जांच करेंगे। लेकिन उससे पहले जटवार के बारे में आपको बता दें तो जटवार पूरे जाटों का गांव है। वहां पे कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं बहुजन समाजवादी पार्टी, जो कि बसपा हाथी के नाम से भी जानी जाती है, उसका वो गढ़ है। हालांकि विकास को लेकर जटवार के लोग बहुत ज्यादा ही परेशान थे और वही परेशानी का कहीं न कहीं कारण भी था, जो कि डॉक्टर पवन कुमार सैनी यहाँ से भाजपा कैंडिडेट जब जाते हैं जनसंपर्क के लिए जटवार में, तो जटवार के लोग आक्रोशित होकर चारों तरफ से ट्रैक्टर से घेर लेते हैं। और उसके बाद कहीं न कहीं इस पूरे देश में नारायणगढ़ का यह सीट चर्चा का विषय बन जाता है कि किस प्रकार से भाजपा के एक कैंडिडेट को ट्रैक्टर लगाकर चारों तरफ से घेर लिया गया और संभवतः मारने का भी प्रयास किया गया। हालांकि उसके बाद पुलिस प्रशासन ने वहां पे मौजूदगी दिखाते हुए तत्परता के साथ वहां चारों तरफ से लोगों को हटाया। लेकिन बाकी उसके बाद वहां के गांव के लोग अभी वर्तमान सरकार को लेकर क्या सोच रहे हैं, इस पूरे हरियाणा विधानसभा के चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, इसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए, चलते हैं आगे के वीडियो में। के अंदर, इस गांव के अंदर तो पैर कांपते हैं। हाँ, वही चीजें हैं। हालांकि जटवार का नेता आ जाए, कांग्रेस का आ जाए, बीजेपी का आ जाए, उसकी टांगे कांपती हैं यहाँ काम करने के लिए। हम लोग अम्बाला से आ रहे हैं। अम्बाला यहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर है। हालांकि अम्बाला यहाँ से पूरा 20 किलोमीटर के बीच में है। हाँ, हम लोग जटवाड़ का नाम सुनते सुनते और पूछते पूछते अभी आए। पहले उस वाले पे गए थे ना, जो जटवाड़ करके लगा हुआ है। हाँ, गोड़ गाँव। हाँ, गाँव का बोर्ड लगा, उसमें गए। हालांकि फिर उसके बाद नहीं मिले तो इधर हम लोग आए हैं। ये भी जटवाड़ में ही आता है। ये जटवाड़, ये जिले अम्बाला का सबसे बड़ा गाँव है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पूर्वांचल भारत और मैं हूँ आकाश मिश्रा। हालांकि अभी हमारी हरियाणा इलेक्शन की जो दौरे हैं वो अम्बाला से चलते चलते जटवाड़ गांव में आ गई है। जटवाड़ वही जो लगभग आज से कुछ दिनों पहले पवन सैनी के काफिले को चारों तरफ से घेर लिया गया था, उसके बाद चर्चा में आ गया। हालांकि जटवाड़ में आखिर वो कौन सी समस्याएं थी, जटवाड़ के लोग आखिर क्या सोचते हैं और जटवाड़ से हरियाणा के चुनाव में कौन सा असर पड़ने वाला है, उसी को दिखाने के लिए अभी हम लोग जटवाड़ में हैं। और जटवाड़ के बीच हमारे कुछ बुजुर्ग ताऊ जी लोग हैं। ताऊ जी, इस बार क्या तबीयत ठीक ठाक है? राजी खुशी है। और हरियाणा के इलेक्शन का तबीयत का क्या माहौल है? हरियाणा का इलेक्शन बहुत अच्छा होएगा। हाँ, और सरकार आएगी मिली जुली। हाँ, वोटें बटी हुई हैं। हाँ, लेकिन सबको अच्छा मिलेगा। हाँ, लेकिन बहुमत से सरकार कोई नहीं बना पाएगा। बहुमत से कोई नहीं बना पाएगा। अच्छा, जटवाड़ में कुछ दिनों पहले यह चर्चाएं हुई थी, न्यूज़ तमाम खबरों में आई थी कि यहाँ का जो एमएलए कैंडिडेट है उसके काफिले को चारों तरफ से ट्रैक्टर से घेर लिया गया था। क्या यह सही है या गलत है? नहीं, रोक क्या तो है, मैंने नहीं देखा, लेकिन रोकना गलत है। रोक क्या है था, ये रोकना गलत है। हर आदमी का अधिकार है, अपना प्रचार करो,
वोट किस्मत किया, जिसको वोट जहाँ डालनी है वो डालेगा। लेकिन अगर किसी का विरोध करते हैं वो सर ऐसा विरोध गलत है, या तो सभी का विरोध करो, कोई भी ना आए यहाँ। अच्छा, रोकने वाले लोग कौन कौन थे? है तो इसी गांव के ही हैं, अच्छे अच्छे समझदार आदमी भी हैं, किसान आंदोलन वाले हैं। किसान आंदोलन, राकेश टिकैत। डिकैत को कौन पूछता है यहाँ? हाँ उसका तो अपना घर में नहीं कोई पूछता उसको, हाँ क्योंकि वो यूपी का है, ये हरियाणा है। हाँ। हरियाणा के अंदर नहीं, किसान आंदोलन जो हुआ किसान यूनियन के दौर पे चला, और किसान यूनियन का लीडर, यहाँ छोटे छोटे लीडर है, बड़े नहीं है, और वो बड़े लीडरों में आ गया। हाँ यहाँ लीडर सारे समझदार है यहाँ, वैसे वो लीडर भी माड़े नहीं, अच्छे हैं। हाँ इसी गांव के हैं, थोड़ा बहुत बहक जाते हैं। हाँ। जब किसी गांव का कोई काम नहीं होता ना, हाँ तो कोई भी आदमी अमूमन बहक जाएगा। मैंने ही बोला था हाँ। कि इस गांव में कोई काम नहीं हुआ, तो काम अच्छा, के लिए कारण क्या रहा कि इस गांव में किसी भी प्रत्याशी ने कार्य नहीं किया? आपसी फूट, गांव की आपसी फूट है। उस फूट के कारण यहाँ कोई काम नहीं होता। जो काम करने वाला आता है ना, उसको भगा दिया जाता है। हाँ। ना यहाँ स्कूल, कॉलेज, मंडी इत्यादि कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं यहाँ आज तक बन पाया। और ये जो अच्छे अच्छे प्लान आते हैं, लोग आपस में फ्रैक्शनबाजी में बनने नहीं देते, बनने ही नहीं देते। हाँ, बनने नहीं देते। सब अलग अलग आए नेता भी हैं हाँ। और गए भी हैं। हाँ। इसका नाम है आया राम गया राम। आया राम गया राम। आया राम गया राम। विकास आया लेकिन फिर चला गया। हाँ, चले गया, हाथ से बाहर है। हाँ, विकास ग्राउंड पे नहीं आया। गरीब आदमी को कोई यहाँ पूछ नहीं रहा। गरीब आदमी जनता है जो, उनको भी पूरे अधिकार होने चाहिए। उनके बच्चे खेलने के लिए ग्राउंड होने चाहिए, बच्चों को बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और बच्चों को खाने पीने के लिए, और जो गेम की फैसिलिटियाँ गवर्नमेंट के सेंटर से भी आती हैं, स्टेट से भी आती हैं, वो यहाँ कहाँ जाती हैं किसी को कोई पता नहीं। यहाँ के नेता विकास नहीं करते। हाँ, ना कुछ नहीं, ना तो हमारे कोई नजर आया। हमारी भी 65 साल के ऊपर उम्र जारी है, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। क्यों ताऊ जी, सही बात है। ठीक है वो बिल्कुल। क्या माहौल है इस बार? कुछ नहीं यहाँ, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। क्यों ताऊ जी, क्या माहौल है इस बार? यहाँ कोई किसी बात का कोई मसला नहीं है भाई। हाँ। यहाँ सब अपने अपने पेटों में पिटा, गांव के बारे में या बच्चा के बारे में या कोई धर्म स्थान के कार्य बारे में कोई काम नहीं होता। हाँ। जैसे कोई धर्मशाला वगैरह या कोई मंदिर मस्जिद का हाँ। कोई काम नहीं होता। हाँ। इस गांव में कितने मंदिर मस्जिद हैं लमसम? कुछ बड़े बड़े वाला जो मंदिर है या मस्जिद की बात करें? यहाँ 4 गुरुद्वारे हैं। 4 गुरुद्वारे? 4 गुरुद्वारे। हाँ। अच्छा, 2 हैं खेड़े, 2 खेड़े हाँ। इस गांव के। हाँ। रब तेरा भला करा, मेरा ख्याल शिव जी के मंदिर 3 हो गए हाँ, 3 हैं। 3 मंदिर शिव जी के हैं। अच्छा अच्छा। इस गांव में सबसे जातिवाद अगर हम बात करें कास्ट वाइज, तो सबसे ज़्यादा कौन कौन से जाति के लोग रहते हैं यहाँ? हाँ। यहाँ भाई तकरीबन 1 मिनट पंडित जी। हाँ। यहाँ तकरीबन जाति सारी है। हाँ। एक कॉलोनी है हाँ। राजपूत हाँ। और गुज्जर, हाँ। और यो अपने जो छोटी जाता और हाँ। मैंने है। यहाँ से वाल्मीकि, हाँ। ठीक है, हाँ। हरिजन, जट। हाँ। अच्छा, जो जटवाड़ है या नाम है गांव का, या स्पेशली जाट यहाँ पे लोग रहते हैं उसके लिए जटवाड़ पड़ा, या जटवाड़ में सब लोग? नहीं, पता क्या बात है? हाँ। वो पीछा बोर्ड लगा हुआ ना, हाँ। दरवाजा लगा हुआ, हाँ, जटवाड़। जटवाड़ लिखा हुआ ना। हाँ। वो फोटो किसकी लग रही पर? हाँ। मिहे पहलवान सिंह। हाँ। ये गांव बनाया हुआ उसके नाम पर। हाँ। ये बुला मिहे की जटवाड़, हाँ। जो पहलवान होया हमारे गांव का बहुत तगड़ा, हरियाणा में मन्या तन्या पहलवान होया। हाँ। उसकी फोटो लगी हुई है, उसके नाम पर ये गाँव है, हाँ। मिहे की जटवाड़। आम तौर पर हम कह दे फतेहगढ़ जटवाड़, हम ये बोल रहा हूँ। कोई हमने पूछा का कहाँ रहा, फतेहगढ़ जटवाड़, लेकिन है मिहे की जटवाड़। अच्छा, यहाँ से पहलवान वहलवान भी निकले हैं? हाँ जी हाँ। वो पहलवान जो फोटो लग रही गेट के ऊपर, हाँ। हाँ। पढ़कर देखियो आप, वापसी में जाएंगे ना, पढ़कर देखियो आप चंगी तरह, आपको पता लग जाएगा भी हाँ किसकी फोटो किसकी क्या बात है। अच्छा, अब पहलवानी वहलवानी यहाँ के युवा लड़के लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? कहाँ? यहाँ? हाँ? ना, यहाँ नहीं। अब पहलवानी खत्म हो वो तो पहलवानी खत्म हो तो जी भाई बहुत। आ जाइए ताऊ जी, आप यहाँ पे आ जाइए। अरे आ जाइए ना। हाँ हाँ, आ जाइए ना, आप थोड़ा रहेंगे तो और अच्छा लगेगा। हालांकि
ये जो पहलवान होया, हाँ। ये बहुत पुराना पहलवान होया। हाँ। ये आज का नहीं है। हाँ। ये तो बहुत पुराना पहलवान होया। इसकी तो किसी टाइम में कुश्ती लगी थी। पटियाले का राजा लेकर आ गया था अपने पहलवान में। अच्छा, जब हम यहाँ पे अम्बाला से निकले तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप उस गांव में मत जाइएगा, उस गांव में न्यूज़ वालों को, मीडिया वाले को, नेताओं को लोग घुसने नहीं देते हैं, पहले ही मारने लगते हैं। ये बात सही है या फिर झूठे अफवाहें? बकवासबाजी है। हाँ। कोई किसी ने कोई नहीं रोकता है। हाँ। ना, ये बड़े लोगों का काम है, जौन से बड़े बड़े अपनी अपने ओड़ी नु खंचा, हाँ। उनके वास्ते रिकॉर्ड पहिया। हाँ। हम लोग को तो कोई नहीं मारेगा, हम लोग आए हैं तो। आप लोगों को कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ। कोई मतलब नहीं किसी बात का। हाँ। ना, आपके लिए कोई मन ही नहीं है। हाँ। ये तो उनके वास्ता ने गाँव के अंदर देखो, पार्टी हर जगह। हाँ। ये तो बात मानेंगे आप? हाँ, बिल्कुल। पार्टी हर जगह, हर कर के अंदर पार्टी है। तो इसी तरह हो रहा। आपके लिए कोई मन ही नहीं है। आप कहीं बैठो, कहीं घूमो, कहीं प्रचार करो, आपके लिए कोई मन नहीं। हम प्रचार करें नहीं, हम लोगों का दुख, दर्द और विकास जानने मैं आपकी बात मान गया। हाँ। यानी कहीं भी बैठ कर कुछ भी करा, हाँ। आपने कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, ये ब्रिंच जो हम बैठे हुए हैं, ये किसके द्वारा लगाया गया है? ब्लॉक समिति शाहजादपुर, ये शाहजादपुर में आता है। ब्लॉक शाहजादपुर है। सखविंदर कौर, कौन है ये सखविंदर कौर जी? यहीं की प्रधान है। हाँ, सखविंदर कौर। हाँ, यहाँ की प्रधान है। उन्हीं के द्वारा ये लगाया गया है। उन्हीं के द्वारा बांटे गए ये शाहजादपुर ब्लॉक से आई है। हाँ हाँ। कितने लगाए गए हैं ऐसे ऐसे ये ब्रेंच जो बैठने वाले? लगभग 30 शायद होंगे, शायद 30 कितने आए? जी? 30 पूरे गांव में लगे हैं। पूरे गाँव। कटवाड़ा में, मनपुर में, सब जगह अच्छी जगह लगाया। अच्छा, यानी कि गांव के प्रधान ने विकास किया है। प्रधान नहीं, यो ब्लॉक समिति के प्रधान ने। अच्छा, ब्लॉक समिति के प्रधान। सुखविंदर कौर वाइफ ऑफ लिखा हुआ। हाँ हाँ। वाइफ ऑफ धर्म सिंह, ये लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा। ये उनके द्वारा बांटे गए हैं। यहाँ भी जैसे अभी हम बैठे हैं, तो ये बांटने के बाद हम इस पर आके बैठ जाता, नहीं तो यहाँ तो कोई बैठा भी नहीं मिलता था। ये बांटने के बाद जैसे आप में इलेक्शन में खड़े हुए ना, हाँ। वे जीत गए, हाँ। उनके द्वारा उनके ये मिले हैं, ये गांव के लिए मिले हैं। हाँ। तो उनने अपना जहाँ जहाँ रखने, कहीं 10 आदमी खड़ा बैठा, हाँ। वहाँ कहीं एक रख दिया, कहीं 2 रख दिया। हाँ। ये ऐसे काम करे। अच्छा, चाचा जी, हरियाणा में जब भी बात आती है, हाँ जी, पहलवानी की बात आती है, और आप भी कहीं ना कहीं पहलवान दिख रहे हैं। कुश्ती उश्ती लड़े हैं कभी? नहीं, कुश्ती तो हम लड़ते ही थे। हाँ। तो हम शरीर से पहलवान है, हाँ। पैसे से पहलवान नहीं है। हाँ, शरीर से पहलवान शरीर है। से पहलवान है। हाँ। और कुश्ती में भी हमारे को 2 पेच नहीं आते, लेकिन अच्छे अच्छे आदमी को गिरा भी लेते थे। हाँ। लेकिन हमने पैसे से कुश्ती नहीं हाँ। किया। अच्छा, जो हरियाणा का इलेक्शन है, यह हरियाणा के इलेक्शन में जो यहाँ की जनता है, वो किस आधार पर वोट डालती है? क्या भावकाल के आधार पर, जैसे कि बड़ी बड़ी रैली और गाड़ियों के काफिले निकल गए, उससे कुछ असर पड़ता है, या फिर अगर कोई 2-4 गाड़ियाँ ही लेकर चले आए तो संवेदना व्यक्त करने के लिए? वोट जो डालता है ना इंसान, जब पुरानी पार्टी नई पार्टियों की आधे में पहुंच जाता है ना, वोट का मन आदमी तभी बना लेता है कि साले को इसको वोट डालूंगा या नहीं डालूंगा, इस पार्टी को वोट डालें ना डालें। हाँ। जो काम करेगा तो उसको डलती भी है, और जो काम नहीं करेगा तो उसको यहाँ वोट नहीं डलती, उसको मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताइए आप हमें। आप हमसे बहुत ज़्यादा उम्र के अनुभवी भी हैं। लगभग कितनी उम्र होगी आपके? 65 उम्र हो गई होगी, यानी कि हमारे, आप कह सकते हो, 3 गुना उम्र आपकी है। बहुत सारे आपने राजनेताओं के कार्यकाल देखा है। तो जो हरियाणा की जनता है, जब हरियाणा का चुनाव होता है तो बड़े बड़े जो गाड़ियों से काफिले निकलते हैं, क्या उन काफिलों का इस चुनाव में कोई असर पड़ता है? कुछ लोगों के मन जो होते हैं वो बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं? नहीं, काफिला तो यहाँ कभी आता ही नहीं। आता है तो हाथ जोड़ के आता है, अभी मैं घुस जाऊँ गाँव में। काफिले का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं। काफिले का जबरदस्त स्वागत होता है यानी कि? उसको तो फिर तू तुरंत से बात होती है उससे। जैसे कभी कुछ दिनों पहले स्वागत हुई है, कौन सैनिक के काफिले के? हाँ, सुनो, यहाँ काफिला तो इतना बड़ा तो हमने इस उम्र में कभी देखा नहीं। हाँ। अगर कोई आया भी है तो हाथ जोड़ के आया, मैं गांव में अपनी बात रखना चाहूँ। हाँ। अच्छे आए, सारे अच्छे हैं। हाँ। जो कोई बुरा भी होगा अपने लिए है। हाँ। जितने नेता है सारे अच्छे हैं, लेकिन प्रचार करने के लिए आते हैं, लेकिन विकास किसी ने नहीं किया। गांव का विकास नहीं करा। ये रोड की फोटो देखो, ये रोड की फोटो देखो। हाँ। तो साला जब रास्ता उतरा नीचे नहीं उतरा सकते। ये देखो यहाँ इसकी फोटो ले, हाँ। फोटो करो, हम ले लेंगे जरूर, उसका भी ले लेंगे। हालांकि तो ये आदमी को कोई भी नेता आता है तो उसको गांव के उसमें देना चाहिए। हर इंसान
की इच्छा है, हर जाति की इच्छा है, जाति वाइज धर्मशाला भी होनी चाहिए। और गरीब आदमी अपने पैसे बुक नहीं कर सकते ब्याह शादी के लिए, तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस गांव में कोई तरक्की नहीं हुई। सब मिला जुला काम चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में पावर वही बस राजा। बस बस। लेकिन काम उनसे भी नहीं है कुछ भी। ना तो कोई अपने बच्चे को लगवा सकता है नौकरियाँ, ना नौकरियाँ का कोई नहीं आता है कुछ। नौकरी के लिए भी सरकारी नौकरी में बच्चे ऐसे ही घूम रहे बेचारे। वो सभी के कॉमन है, सभी का ये जो है सभी का है, किसी भी कास्ट का है उसकी नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन कोई आता नहीं, आगे होके बात नहीं करता। कोई जाता है तो उसको पहचानता नहीं, तू कौन है मैं कौन हूँ। पहले तो हाथ जोड़ के आते हैं, घर में चाय पी के जाते हैं वगैरह वगैरह, बोला आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन जब वहाँ जाते हैं बोले नहीं पहचाने नहीं। चुनाव का समय आता है तो याद रखते हैं, यही चुनाव बीत जाता है उसके बाद भूल जाते हैं। तो बोलते हैं बरसाती मेंढक, तो फिर क्या फायदा उसका। इसलिए यहाँ पर अभी जो वोट भी मिलेगी, खिचड़ी सरकार आएगी, यहाँ पर ज्यादा जोर कांग्रेस का और बीजेपी का। कांग्रेस और बीजेपी लड़ाई के मैदान में है दोनों का। अच्छा, दो पार्टियां और आ रही हैं, जैसे कि बहुजन समाजवादी पार्टी का हरबिलास का हम देख रहे हैं कई जगह पे, और दूसरी पार्टी एक और हमें दिखी है आम आदमी पार्टी का भी। शायद हरियाणा में आया है क्या आम आदमी पार्टी? आया तो है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बिजली का बिल माफ कराया हुआ। हाँ, वो 100% नहीं है। हाँ, 2 महीने का है ना। हाँ, 600 यूनिट माफ है पंजाब में। हाँ, लेकिन जब बिल आता है ना, वो 30 दिन की जगह 49 दिन का बिल भेज देते हैं। हाँ, किसी का 6,000 बिल आ रहा, किसी का 7,000 आ रहा, किसी का 5,000 आ रहा। तो सब आम आदमी पार्टी बेवकूफ़ उड़ा दिया। हाँ, 2 पैसे की पार्टी नहीं आम पार्टी, किसी भी टोटल में उसका टोटल नहीं है। और देश के अंदर वो देश को भी गर्क में पहुंचा देगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। हाँ। लेकिन इस बार हरियाणा में भी आ गई। पहले हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ते थे, लेकिन इस बार हरियाणा। केजरीवाल बोलता है ना मैं हरियाणा का छोरा हूँ। हाँ, हिसार का बेटा बनता है अपने आप। हिसार का तो बेटा है, नौकरी क्यों छोड़ गया? हाँ, उसके पैसे में नहीं रजा, यहाँ हाथ जोड़ के भी शराब घटाने क्यों कर रहा वो? अच्छा, क्या लगता है जो जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल IRS थे, उनकी नौकरी छोड़ के उन्होंने मुख्यमंत्री हरियाणा का चुनाव लड़ा करी है अपने आप को बड़ा करने के लिए। वो था क्या नाम, महाराष्ट्र का, जिसके आंदोलन में जुड़ा था, क्या नाम है? बालाजी सिंह। नहीं फौजी था वो, फौजी हरियाणा का, महाराष्ट्र का। हाँ, क्या नाम था मेरे याद नहीं आ रहा फिलहाल। बाला साहब ठाकरे के परिवार से? नहीं। हाँ, फौजी के साथ ही थे जो वहाँ उसमें ग्राउंड में इनकी वो है था, रामलीला ग्राउंड दिल्ली। वो था यार फौजी की, जिसके उसके साथ जुड़ करके पॉलिटिक्स में आया। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह है यूपी के। संजय सिंह जैसा गद्दार कोई नहीं। हाँ, मनीष सिसोदिया भी जैसा गद्दार नहीं कोई भी। हाँ। अच्छा, ये क्यों गद्दारी? ये झूठ बोलते हैं। हाँ, जब काम किया है ना, मानना चाहिए उसके हमारे से गलती हुई है। अगर गलती नहीं करी है तो अपने आप कानून क्यों बदल रहे हैं? पहले बना देते हैं, फिर तोड़ क्यों देते हैं? कोई भी चीज़ है ना, फिर क्यों तोड़ते हैं? तो अच्छा, जो शराब घोटाला का आरोप अरविंद केजरीवाल पे लगा है, क्या वो सही लगा है या फिर गलत लगा है? 110% सही है। हाँ, लेकिन वो एक IAS अफसर था। हाँ, उसके सारे कानूनों का पता था। हाँ, उसने सारे दरकिनार करके ऐसे तंगलियों में से काम कर दिया कि पकड़े नहीं गया। बीजेपी वालों के पास, कोर्टों के पास, एजेंसियों के पास कोई इसका सबूत नहीं मिला। मिला नहीं मिला, हम तो इतनी दूर चालाक थे यानी कि अरविंद केजरीवाल। बहुत चालाकी से उसने काम कर दिया। लेकिन काम होया। काम तो होया। अच्छा ताऊ जी, आप एकदम हंसमुख व्यक्ति लग रहे हैं। क्या मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? घर में चौड़ है। मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? मनोरंजन के लिए? हाँ, हरियाणा में क्या होता है मनोरंजन के लिए? शाम को दारू पीते हैं। हाँ। दिन में खाते पीते उठते बैठते हैं। हाँ। अच्छा, गाना वाना नहीं सुनते हैं? गाना सुनते हैं, खबरें ज़्यादा सुनता हूँ। अच्छा, खबरें ज़्यादा सुनते हैं। गाना भी किसका गाना सुनते हैं? गाना नहीं। हाँ। मैं किसी का मुरीद नहीं हूँ। हाँ। फिर भी लोग सामने गाना आएगा वही सुन लिया। हाँ। इस काम से निकाल, इसमें से बाहर गया। हम लोग का चूँकि ये हरियाणा का पहला साल है, पहला बार हम लोग चुनाव कवर कर रहे हैं हरियाणा का। इससे पहले हमने यूपी का किया, बिहार का किया, झारखंड किया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो हम लोगों ने हर प्रांत का कर लिया। लेकिन हरियाणा में इस बार हमने सोचा कि हरियाणा का भी हम लोग कवर करेंगे। अच्छी बात है। तो हरियाणा में हम लोग आए तो बहुत आप लोग जैसे ताऊ जी लोग से प्यार भी मिला। आपका हेड ऑफिस कहाँ है? हमारा दिल्ली। दिल्ली में किस जगह पर? दिल्ली में नोएडा, बोटैनिकल गार्डन। कौन से सेक्टर में? बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन कहाँ है? वहाँ है बोटैनिकल गार्डन है। कब से बना? किस चीज़? बोटैनिकल गार्डन पहले तो नहीं था। नहीं है। मैं 2 साल नोएडा में रहा हूँ। नोएडा सेक्टर 44 जानते हैं? सेक्टर परी चौक से पहले। सेक्टर
28, 27, 29, 29 के साथ ही 37 है। हाँ 37 के जस्ट आगे है 37 44। के सामने है गुल्फ ग्राउंड। हाँ 37 के सामने जस्ट गुल्फ ग्राउंड है। हाँ उसके राइट हैंड पर जो रोड जा रहा हाँ, वहाँ। जो ग्रेटर नोएडा के लिए रोड जाती है ना, हाँ, हाँ। उसके बगल में ही हम लोग का ऑफिस है। अच्छा अच्छा। मैं बहुत साल पहले वहाँ रह के आया। हाँ, हाँ। सन 1986-87 में, हाँ। नहीं पता, नोएडा में। तो वो 40 सेक्टर बनना तैयार हो रहा था। हाँ 29 की बैक साइड में ना, हाँ। जहाँ डीपी स्कूल है, डीडी पब्लिक स्कूल, हाँ हाँ, डीडी देख पब्लिक रहे स्कूल हैं, देख रहे हैं है। हाँ उसके आगे वो 40 सेक्टर है। अच्छा 40 से आगे फिर मैं बनता है तो बोल रहा वहाँ पर तो हाँ। कई सौ सेक्टर बन गए। हाँ। मेरे को नहीं पता। नहीं, वहाँ पे हम लोग का चूँकि ऑफिस है, हम लोग वहीं पे हैं, लेकिन ज़्यादा हम लोग का ग्राउंड पे रहता है कि हम लोग न्यूज़ रूम से भी खबरें दिखा सकते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि हम लोग न्यूज़ के ऑफिस में बैठ के खबरों की सत्यता नहीं दिखा पाएंगे। जब यहाँ पे आएंगे आपकी इस मिट्टी पे, इसकी धरती पे, तो ये जानेंगे कि यहाँ पे विकास कितना हुआ है, रोडें बनी है कि नहीं बनी है, नालियों की साफ सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। नहीं, ये सरपंच नालियों की सफाई करा रहा है। करा रहे आप हैं। बेशक जाके चक्कर भी मार ले, कोई ऐसी बात हाँ, नहीं। आप आए हैं तो देखना भी चाहिए और आपकी कैमरे की रेंज में होना चाहिए। इस सरपंच ने अच्छा काम कर रहा है। कोई कुछ करे ना करे, इस सरपंच ने बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके टाइम में जो भी काम अच्छा काम हो रहा है, इसके टाइम में कोई बुरा काम नहीं हो रहा है। सरपंच हमारे काम का बहुत अच्छा है। अच्छा, हम बात कर रहे थे मनोरंजन की, क्योंकि आप एकदम हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। हरियाणा में एक सिंगर काफ़ी फेमस हुई थी, सपना चौधरी, उसको जानते हैं? हाँ, जानते हैं। गाना सुनते हैं उसके? नहीं, गाने हरियाणवी गाने यहाँ चलते हैं। हरियाणवी गाते हैं ना? हरियाणवी गाने यहाँ नहीं चलते। हाँ जो आ गया खिचड़ी, पंजाब बॉर्डर आई हुए, हाँ। 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अच्छा, बाद पंजाब बॉर्डर 2 किलोमीटर शुरू हो बिल्कुल, जाएगा। ये जमीन की और बॉर्डर, पंजाब के बॉर्डर एक है। हाँ तो यहाँ पर पंजाब की मिक्स और हरियाणवी मिक्स चलती है। अच्छा। हाँ, यहाँ ज़्यादा जो गाना सुनता है तो पंजाबी सुनते हैं। हाँ यहाँ का हर आदमी पंजाबी गाना सुनता है। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला को जानते हैं? हाँ सिद्धू मूसेवाला को? हाँ, उसके गाने सुनते हैं? अब वो बच्चे नए सुनते हैं। हम तो पुराने चमकीले के गाने सुनते थे हाँ। और मोहम्मद सदीक के गाने सुनते अच्छा, थे। मोहम्मद सदीक के गाने सुरिंदर सुनते थे? सिंधे के गाने सुनते कौन थे। से गाने सुनते थे? गाना बताएंगे कोई सा? बस इतना याद एक याद गाना है। बता दीजिए। मेरे को अदरंग हो गया तो मेरे को याद कर। अच्छा, आपके पूरे जीवन के सबसे फेवरेट गाने कौन से थे? मैंने जिंदगी में सबसे पहले क्रांति फिल्म देखी थी, क्रांति, वो इमामबाड़ा में। राजकुमार और जो निकलती है देश को आज़ाद कराने के लिए, वही वाली क्रांति ना, जिसमें 2-3 हीरो रहते हैं? जिसमें वो है दन्नोड़ा। हाँ हाँ वो फिल्म। हाँ हाँ, दन्नो इन कमीनों के सामने नहीं नाचना। हाँ, धर्मेंद्र भी है उसमें। हाँ, धर्मेंद्र भी है। हाँ। धर्मेंद्र ही तो बोलता है। हाँ। तो वो पुरानी फिल्में। अच्छा भाई, हम तो गरीबी में से निकले। अच्छा, नहीं, हम गाना पूछ रहे थे, आपके पूरे जीवन के फेवरेट गाने कौन से है? क्रांति मूवी तो बता दिए आप, लेकिन गाने कौन है? गाने हमें पंजाबी सुनता था। हाँ। और उसमें के गाने नहीं सुने हैं? नहीं, गाने तो सुने हैं, लेकिन इस कान में से डाले, इसमें से निकाल दिए। हाँ मतलब खुशी जाहिर की एक बार, मैं उसके याद नहीं रखना। हाँ हम ज़्यादा सुनते हैं पंजाबी गाने। हाँ। पंजाबी का ज़्यादा यहाँ वो है रख रखाव। कोई भी आदमी आना, बच्चे से लेके पंजाबी की तरफ भागता है। और ज़्यादा बोलने की भाषा भी पंजाबी मिक्स है हमारी। अच्छा। है तो हमारा जो हिंदी है यहाँ, जो हरियाणा पंजाब बॉर्डर है, ये हिंदी भाषी है। हाँ। लेकिन फिर भी जो हमारी लैंग्वेज है हिंदी में, प्योर हिंदी नहीं बोल सकते यहाँ। हाँ। हमारे पंजाबी मिक्स है। पंजाबी मिक्स है हमारी यहाँ। अच्छा, शादियों की अगर बात करें तो आपकी शादी कितनी उम्र में हो गई थी? मेरी 25। हाँ, 25 एज। 25 में, 25 में। राजस्थान जब हम लोग इलेक्शन कवर कर रहे थे तो उस समय बाल विवाह का प्रचलन हमको देखने को मिला था राजस्थान में। किस जगह? राजस्थान हम लोग मेवाड़ में भी गए थे, उसके बाद से जयपुर भी गए थे। अच्छा। तो क्या यहाँ हरियाणा में भी बाल विवाह होता है या फिर यहाँ नॉर्मल है? यहाँ बाल विवाह नहीं होता है। हाँ। कोई हो भी रहा है तो गलती से पर्दे में चोरी से है। नहीं होता। यहाँ पे सभी लोग शिक्षित हो गए, अब ये बाल विवाह का विरोध है। बाल विवाह यहाँ नहीं है। तो अभी राजस्थान में भी नहीं है बाल विवाह। नहीं, हम लोग वहाँ पे ये सुने थे कि हाँ बाल विवाह हुआ करता था, अभी कुछ सालों से बाल विवाह बंद है, लेकिन अभी भी बाल विवाह कहीं कुदा चलता है वहाँ। मैं अजमेर में 4 साल रहा। हाँ लगातार 4 साल। हाँ। वो वहाँ पर आप कभी अजमेर गए हैं? अजमेर में अन्ना सागर के पास जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल है। दाहिनी साइड में व्यास कॉलोनी है। व्यास कॉलोनी से 2-3 किलोमीटर आगे जाके पार करके चाचियावास गांव है। हाँ। चाचियावास, वहाँ पर शादियों में भी जाते थे। मित्र प्यारे आज भी याद है हमके लिए। हाँ। तो राजस्थान में भी रहा, जयपुर में भी रहा। हाँ। अच्छा, फेवरेट नेता कौन है आपके, अगर चुनावी दृष्टि से देखा जाए तो?
देखो भाई, कुल मिला के हम हिंदू धर्म में है ना, उसके मुताबिक तो हम मोदी को मानेंगे। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल भी तो नहीं, राहुल गांधी के लिए तो हम एक दुआ दे सकते हैं कि जब तक उसकी उम्र रहेगी शायद वो प्रधानमंत्री ना बने। जब तक राहुल गांधी ने, हाँ, कांग्रेस के अच्छे अच्छे नेता थे ना, ना हमारे को जात से ना पास से किसी से नहीं, अच्छे अच्छे गरीब आदमी भी थे, सारे निकाल के फेंक दिए। बड़े अच्छे अच्छे नेता थे, बड़े अच्छे अच्छे नेता। राहुल गांधी सबको निकाल के मक्खी कीड़ा फेंक दिया। सबसे पहले तो मुस्लिम नेता था आज़ाद, जम्मू कश्मीर का, वो प्रधानमंत्री के लायक था, मानूंगा मैं। वो बेशक मुस्लिम था, नेता कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा था। हम पुराने कांग्रेस ही हैं, हमारे बुजुर्ग कांग्रेस ही वोट पाए, लेकिन इसने आके कांग्रेस पार्टी का बट्टा उठा दिया। अभी विरोध प्रमोद कृष्णन को कैसे निकाला? अभी इनमें सबसे पहले था सीताराम, कांग्रेस का अध्यक्ष था, उसको सबसे पहले इन्होंने धक्के मार के निकाल दिया। आप मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा के? मुख्यमंत्री तो कुल मिला के कोई सा भी ठीक नहीं, ना नायब सैनी ठीक है, ना कट्टर ठीक है, और ना कोई सा, ना कांग्रेस का। कांग्रेस में शैलजा अलग लड़ रही हैं, भूपेंद्र हुड्डा अलग लड़ रहे हैं, सुरजेवाला अलग लड़ रहे हैं। जिस घर में ना अपने परिवार की ही इत्तेफाक ना हो ना, वो घर उज्जड़ने को है, बसने को नहीं है। तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस का परिवार बसेगा हरियाणा में या फिर उजड़ ही जाएगा? ये तो वक्त बताएगा। 8 तारीख को सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। जो जीतेगा वही सिकंदर। लेकिन जीतेगा कौन? अब बनेगा सिकंदर कौन? ये बात है। सरकार तो बीजेपी की बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। क्यों चाचा जी? सही बात है। चाचा कह रहे हैं सरकार बीजेपी की बनेगी एकदम गारंटी के साथ। आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी बढ़ जाएगी। लेकिन लगता क्या है? हाँ, इधर आइए भाई, क्यों जा रहे हैं? क्यों ताऊ जी, क्या माहौल है इस बार? बहुत अच्छा, जो सी सरकार नहीं, माहौल क्या है? सरकार छोड़िए, माहौल तो ठीक बन रहा है, जो सी बनेगी ठीक। और मौसम का माहौल क्या है अभी? मौसम का क्या जो है, ज़्यादा मंजूर रहा। अभी गर्मी पड़ी, फिर बारिश आया, फिर ठंडी आई, अब फिर से ये देखिए धूप आने लगा, फिर गर्मी पड़ेगी क्या? हमारे हाथ में कुछ नहीं, परमात्मा जो भी सरकार बनेगी हमको बहुत अच्छा ठीक है जी। और खाने के लिए कोई नहीं देता है, अपनी दिहाड़ी करनी है और मजदूरी करनी और खाना। अच्छा, विकास उकास आपके क्षेत्र में हुए हैं? विकास क्या जी? विकास मानो जैसे काम उम कराए हैं नेता जीतने के बाद यहाँ पे? पूरा कोई नहीं कराता जी काम। काम कोई नहीं काम करा। जाटवाड़ में कोई कम ही ना कराता? काम नहीं कर रहा, काम नहीं करा जाटवाड़ में। अच्छा, कुछ दिनों पहले हमने एक सुना था खबरों के माध्यम से कि यहाँ पे कोई बीजेपी का कैंडिडेट आया था, पवन सैनी, जो काफिला लेके, तो उसके काफिले को चारों तरफ से घेर लिया गया था। क्या ये बात सही है? आया था ना? हाँ, फतेहगढ़ घेर लिया था ना। कहाँ पे फतेहगढ़ पड़ेगा? गाड़ी है 2 किलोमीटर गाड़ी। अच्छा, 2 किलोमीटर आगे है, वहाँ पे घेर लिया गया था। घेर लिया था। अच्छा, क्यों घेरा गया था, कुछ मालूम होगा आपको? नहीं पता, जिम्मेदार ने भी क्यों घेरा था। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, वो घेरना सही था या फिर गलत था? बिल्ड के लिए तो अच्छा था जी। क्यों था जी, घेरना सही था या गलत था? क्या कैसा गाड़ी उन्होंने बत्तर ठीक हटा दी, उन्होंने क्या डाली। बाकी हमारे बट्टर ठीक है, तभी जो भी वोट बट्टा जी ठीक हवा। हम किसी ने कहते क्यों वोट बट्टा मान जाए, अरे कोई वोट बट्टा हमारे बट्टा ठीक है जी। खाने कोई दिन का। हाँ, हालांकि अभी हम लोग जटवाड़ में थे और जटवाड़ जो कुछ दिनों पहले चर्चा में आया था, और कहीं ना कहीं जटवाड़ के लोगों का यह कहना है कि सरकारें किसी की भी आए, नेता कोई भी चुने जाए, लेकिन सदैव से जटवाड़ के लिए किसी ने विकास का काम नहीं किया है। हालांकि सरकारें तो आती हैं, चाहे वो बात कांग्रेस की जाए या बात बीजेपी की जाए, लेकिन जटवाड़ के विकास के लिए आगे कोई नहीं आता है। बाकी इन सारी खबरों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? बाकी वहाँ पे भी हम चलेंगे जहाँ पे जटवाड़ के लोगों द्वारा पवन सिंह सैनी के काफिले को घेर लिया गया था, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं उसको भी आपके समक्ष रखेंगे। बाकी यात्रा ऐसी ही चुनावी हरियाणा की बनी रहेगी, आप देखते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद।